प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली की तैयारी पूरी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के कदम सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है और आरजेडी और जेडीयू की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। गांधी मैदान में रैली हो रही है प्रशांत किशोर की, बिहार बदलाव रैली के ठीक पहले प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं, जो बयान दिया है, सबसे पहले आपको बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। एक बड़ी बैठक होगी, क्योंकि मार्च में रमजान था, इसलिए इस बैठक को 11 तारीख को आज किया जा रहा है। तो ये तो पहले से घोषणा करी हुई है, ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। इसके बाद आप जिले में भी जाएंगे या बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में क्या स्ट्रैटेजी है जाने को लेकर? नहीं, बिहार के लोगों से जनसंपर्क तो चलता ही रहेगा, लेकिन आज महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिहार में जनसुराज दल बनने के बाद जनसुराज दल की ये पहली बैठक है। और जो जनसुराज परिवार है वो इतना बड़ा है कि एक साथ अगर उसको आना है तो गांधी मैदान में ही बैठना पड़ेगा, इसलिए गांधी मैदान में बैठेंगे। और दूसरी जो 2-3 बातें हैं कि इसका नाम जो बदलाव रैली है वो इसलिए है क्योंकि जब मैं 2 साल तक पैदल चला हूं तो सबसे ज्यादा अगर एक शब्द मैंने सुना वो शब्द है बदलाव। चाहे आप राजद के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, नीतीश के समर्थक हैं, हर आदमी बिहार में बदलाव चाहता है। बिहार में एक नई राजनीतिक विकल्प चाहता है, बिहार में शिक्षा रोजगार की बात करना चाहता है। इसलिए इस रैली का नाम बिहार बदलाव रैली है। और हम लोग दूसरी बात जो नहीं हो रही है कि पहली बार पटना में शाम में रैली की जा रही है। ये रैली 4-5 बजे होगी, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। ज्यादातर जब यहाँ पर दल बड़ी सभा करते हैं तो उससे लोगों को बहुत परेशानी होती है, कार्यकर्ताओं को बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि चूंकि गर्मी बहुत है इसलिए रैली शाम में होगी। तो आप देख रहे हैं कि लोग हालांकि अभी आ रहे हैं, सुबह से ही आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अब आएंगे। और ये कोशिश की गई है कि 2 बजे के बाद, जब बच्चों का स्कूल खत्म हो जाए, उसके बाद ही लोग आए, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, सब लोग अपने घर पहुंच जाएं। और एक चीज आपको जो दिखेगी कि जनसुराज का जो अपना कल्चर है, अपना काम करने का तरीका है, वो दूसरे दलों से भिन्न है। हम लोग के कार्यकर्ता कहीं आपको रंगदारी करते हुए, बदमाशी करते हुए, लूटमार करते हुए, झगड़ा करते हुए नहीं मिलेंगे। ये अनुशासित तरीके से आकर जो अपनी बात कहनी है, अपना कार्यक्रम भी करेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ के जनमानस को कोई तकलीफ ना हो। इस रैली का एनडीए की 20 साल की सरकार पर, एंटी इनकम्बेंसी पर असर पड़ेगा? नीतीश जी 20 साल से हैं। इस सभा का असर बिहार की राजनीति पर इस नजरिए से पड़ेगा कि बिहार के लोग जो बरसों से विकल्प के अभाव में भाजपा के डर से लालू जी और लालू जी के डर से भाजपा की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी कर रहे थे, उसके सामने उनको एक सशक्त विकल्प जो जनसुराज के तौर पर उनको दिख रहा है, उसमें उसका विश्वास बढ़ेगा। उसको जनसुराज परिवार की ताकत, उस परिवार में जुड़े हुए लोगों की संख्या, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका दिखेगा। एक आखिरी सवाल, सचिन पायलट आज पटना में यात्रा कर रहे हैं कन्हैया के साथ, कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने भी यात्रा की शुरुआत अब बिहार में कर दी है। लोकतंत्र है, सबको अपना काम करने का अधिकार है, इसमें क्या है? कोई कांग्रेस यहाँ पर कोई ताकत तो है नहीं। कांग्रेस तो राजद की पिछलग्गू पार्टी है, उसी तरह उनको देखते हैं। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं कि रैली की तैयारी पूरी है, पूरे बिहार में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। प्रशांत किशोर दरअसल उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया है, उसके बाद से लगातार सक्रिय हैं और अब ये एक बड़ी रैली है, बड़ा ताकत दिखाने का वक्त है। तो इधर प्रशांत किशोर रैली कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। जी हाँ, कांग्रेस के जो नेता हैं वो बढ़ चले हैं सीएम हाउस का घेराव करने। कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही थी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसका आज आखिरी दिन है, आखिरी पड़ाव है। पटना में सीएम हाउस घेरने निकले हैं, उनके साथ सचिन पायलट हैं और सुप्रिया सिन्हा जो दिल्ली से आए हैं, वो भी यात्रा में साथ हैं, सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। तो कदम उनके बढ़ रहे हैं। तो इस बीच बड़ा बयान आया है जदयू की तरफ से। जदयू कोटे के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान आया है और उन्होंने चाहे प्रशांत किशोर हो या फिर कांग्रेस की रैली हो, दोनों पर समान रूप से हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, सुन लीजिए आप। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार अपने बड़े नेताओं को पटना पहुंचा रही है, बिहार पहुंचा रही है। देखिए, कांग्रेस में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के पास अब वो दम नहीं है जो पहले वाली कांग्रेस थी। अब तो ये कांग्रेस गिनती
सांस ले रही है और सांसों की गिनती कर रही है। जब से नया नेतृत्व कांग्रेस में आया है, पुराने लोगों को छटनी किया है, तब से कांग्रेस जा रही है। अनेक राज्यों में उनकी सरकारें रहती थी, वो चली गई और बिहार में एक्सपेरिमेंट के लिए आ रहे हैं। यहाँ भी चले जाएंगे। उनका यहाँ कोई न ज़मीन है, न जायदाद है और न यहाँ पर कोई उनका विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन लगातार बड़े नेता राहुल गांधी आए, अब सचिन पायलट आए हैं। क्या लगता है कांग्रेस अब अपनी जमीनी हकीकत तलाश रही है, जो गठबंधन के सहारे जीने वाली पार्टी? नहीं, उनको अब जमीनी हकीकत क्या नापेंगे। बिहार में जो काम किया है नीतीश कुमार जी के शासन में, बिहार में 20 सालों में, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। हमने गरीबों के लिए काम किया, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लिए हम लोगों ने काम किया है और बिहार में देश का पहला राज बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाया। देश का पहला राज बिहार है जहां 97-98% घरों में नल का पानी हम लोगों ने पहुंचा दिया। देश का पहला राज बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। देश का पहला राज बिहार है जहां 30,000 लड़कियों को पुलिस में भर्ती की जाती है, डीएसपी बहाल किया जाता है, दरोगा बहाल किया जाता है, सिपाही बहाल किया जाता है। तो हम लोगों ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। अब कांग्रेस पुराना कैसेट लेके घूम रहा है, घूमते रह जाएंगे। 2025 में फिर से नीतीश काबिज हो जाएंगे। कन्हैया भी यात्रा पे और उन्हीं की यात्रा में आज शामिल होंगे, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में। तो आते रहते हैं। बिहार में नौकरियों की बहार है, नीतीश कुमार है। आज 2025 तक 12 लाख नौकरी और 35 लाख रोजगार दे करके बिहार के चुनाव में हम लोग जाएंगे। प्रशांत किशोर भी आज महारैली गांधी मैदान में कर रहे हैं। अरे भाई, उनका तो दूसरा ही खेला है, उनको कौन पूछ रहा है। उनको कुछ भेंटाने वाला नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस का सफाया होगा उस तरह उनका भी सफाया होगा। पहले वो ठेका लेते थे, अब इस बार ठेका अपने लिए है, वहीं पर वही रह जाएंगे, आगे निकल नहीं पाए। कह रहे हैं कि 25 के नवंबर में नीतीश जी की तो विदाई हम तय ही करवाते रहेंगे। नीतीश जी की विदाई जब जब लोग कराते हैं उनकी पार्टी अब कर जाती है। अभी लोकसभा के चुनाव में क्या कह रहे थे, तो बिहार में 12 सीट जीत गए। विधानसभा चुनाव के पहले क्या कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी स्वाहा, खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में बन गई। तो सुना आपने कि श्रवण कुमार हमलावर हैं, कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कांग्रेस अब बिहार में कुछ है ही नहीं। और उधर प्रशांत किशोर की रैली पर भी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है, आरजेडी कुछ और ही बात कर रही है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो रैली है उसको तो कह रहे हैं कि ये जरूरत है, पार्टी की ताकत बढ़ रही है, इससे तेजस्वी यादव की ही ताकत बढ़ेगी, अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना कार्यक्रम चला रही है बिहार में। अपनी पार्टी के मजबूती के लिए सब लोग अपना कार्यक्रम चलाते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। तो सबको पता है कि बिहार में महागठबंधन महामजबूत है और महाविजय करेगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है बिहार में। ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय जनता दल है और श्री तेजस्वी यादव जी ही महागठबंधन के दुल्हा है। तेजस्वी जी ने जो नौकरी रोजगार की बात की, पलायन रोकने की बात की, आज सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत तेजस्वी यादव जी की है कि उन्होंने असली मुद्दे, जनता के मुद्दे को, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो और पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात हो, तेजस्वी जी ने शुरुआत की। और आज हमें गर्व है कि हमारी पार्टी के नेता ने रोजगार के, नौकरी के मुद्दे को पूरे देश में, अब जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, हर पार्टी इस मुद्दे को उठाती है। तो तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से बिहार की बेहतरी के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, माई बहन मान योजना में 2,500 रुपया देंगे प्रत्येक महीने, माताओं बहनों को पेंशन योजना बढ़ाएंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों, वंचितों के लिए, सबके लिए जो उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की, तो क्या हम काम करेंगे इसका ब्लूप्रिंट बताया है। तो कांग्रेस पार्टी हमारा सहयोगी है, कांग्रेस पार्टी को भी अपनी मजबूती के लिए काम करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, बिहार की जनता सब जान चुकी है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को
परख चुकी है, देख चुकी है कि उन्होंने नौकरी की किस तरह भरमार कर दी जब डिप्टी सीएम के रूप में आए, किस तरह से काम किया शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं। तो बिहार के चुनाव में बीजेपी का ये सब एजेंडा चलने वाला नहीं है और बीजेपी वहाँ बिहार की चुनाव में औंधे मुंह गिरेगी। बीजेपी का वहाँ बिहार के चुनाव परिणाम के बाद से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। प्रशांत किशोर की एक रैली हो रही है बदलाव को लेकर, क्या देखिए, बीजेपी के बी टीम बनकर सी टीम बनकर वहाँ बहुत लोग घूम रहे हैं। अब बीजेपी ये सब कर रही है इसलिए कि तेजस्वी यादव जी से वहाँ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएगी, न जीत पाएगी। ये उनको अच्छी तरह पता है। बैसाखी पर है वहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो बीजेपी इस तरह से चारों ओर से घेराबंदी कर रही है, बहुत तरह की पार्टियों को बना रही है, बहुत तरह के नेताओं से रैली करा रही है। तो ये सब जनता भी सब समझ रही है। ये बिहार की जनता है जो राजनीतिक रूप से किसी भी प्रदेश से ज़्यादा समझ रखती है। तो इसलिए ये लोग जो घूम रहे हैं, कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पर उनको जेडीयू में 2 नंबर की कुर्सी मिली थी। आज वो बदलाव की बात कर रहे हैं, तो मिले हुए हैं। ये लोग तो एक्सपोज हो चुके हैं छात्रों नौजवानों के बीच में, बिहार की जनता के बीच में। ये क्या रैली करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की रैली को बता रहे हैं कि वो बीजेपी से प्रभावित है और बीजेपी इसके पीछे है, बीजेपी खड़ी है और वो अपने इन ऐसे सहयोगियों से रैलियां करवा रही है। हालांकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो प्रशांत किशोर की रैली और कांग्रेस की पदयात्रा के बीच बड़ा सियासी जो है घमासान मचा हुआ है बिहार के अंदर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।